हेलो एवरीवन। चलिए आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। टेस्ला की भारत में दमदार एंट्री। 15 जुलाई को पहला स्टोर मुंबई में। टेस्ला अब इंडिया में ऑफिशियली एंट्री ले रहा है। मुंबई के बीकेसी में 15 जुलाई को पहला एक्सपीरियंस सेंटर खुलेगा। पहले से ही 5 मॉडल वाई एसयूवीज मुंबई पहुंच चुकी है और ट्रेंड सर्टिफिकेट मिलने के बाद टेस्ट ड्राइव एंड बुकिंग्स भी शुरू हो जाएगी। एलोन मस्क की कंपनी अब इंडिया के ईवी मार्केट को टारगेट कर रही है। ये सिर्फ गाड़ियों की बिक्री नहीं बल्कि एक नए प्रीमियम इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम की शुरुआत है। नेक्स्ट, एचयूएल को मिली पहली महिला सीईओ। प्रिया नायर का अपॉइंटमेंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने इतिहास में पहली बार किसी महिला को सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया है। प्रिया नायर अब 1 अगस्त से इस भूमिका को संभालेंगी। यूनिलीवर ने उन्हें ब्यूटी एंड वेलबींग कैटेगरी को लीड किया है और ग्लोबल लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है। इस मूव से न सिर्फ जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। इसलिए एचयूएल के शेयर्स में 5% का उछाल आया है। नेक्स्ट, मॉनसून अबव एवरेज रहेगा। आईएमडी रिपोर्ट। जुलाई 2025 में भारत के ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है, खासकर कृषि राज्यों जैसे एमपी, यूपी और महाराष्ट्र। इससे एग्रीकल्चर, एफएमसीजी और रूरल कंजप्शन को मिलेगा बूस्ट। नेक्स्ट, आरबीआई करेगा 25,000 करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बायबैक। आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेज करने और यील्ड कंट्रोल के लिए 25,000 करोड़ वर्थ के 3G सेक्टर्स का बायबैक अनाउंस किया है। इसका मतलब है कि सरकार अपने पुराने कर्ज को संभालने की कोशिश कर रही है, जिससे इंटरेस्ट बर्डन थोड़ा कम हो सके। फिफ्थ, एमपी गवर्नमेंट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एमपी में लाने का प्लान। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लुधियाना के इंडस्ट्रीज को एमपी में यूनिट शिफ्ट करने का ऑफर दिया है, 40% सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट्स और इजी लैंड अप्रूवल्स के साथ। लेकिन टेक्सटाइल एसोसिएशन का कहना है कि ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल लेबर पर पहले काम होना चाहिए। यह इंडस्ट्रियल माइग्रेशन का नया दौर हो सकता है अगर एमपी प्रॉपर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है। सिक्स्थ, सीएम मोहन यादव का यूएई और स्पेन दौरा, एफडीआई लाने की तैयारी। 13 से 19 जुलाई के बीच एमपी के सीएम यूएई और स्पेन की ट्रिप पर है। जहां वे इन्वेस्टर से मिलेंगे। फोकस सेक्टर्स हैं लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, ऑटो एंड ईवीज। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का बड़ा स्ट्रेटजिक पुश है, जिससे एमपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, रिलायंस जियो ने अपना आईपीओ फिलहाल टाल दिया है। आईपीओ अब 2026 से पहले अनलाइकली है। रीज़न, कंपनी पहले टेलीकॉम और डिजिटल इकोसिस्टम को और मजबूत करना चाहती है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग का सिग्नल है। नेक्स्ट, पुणे के 4,000 बार्स एंड परमिट रूम्स बंद करेंगे प्रोटेस्ट में। 14 जुलाई को प्रोटेस्ट होगा। वजह है वेट 5% से 10% ड्यूटी और लाइसेंस फी में हाइक। यह हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए मेजर डिस्ट्रप्शन हो सकता है। नेक्स्ट, एटीएम चार्जेस आधार रूल्स में चेंजेस आ गए हैं। जुलाई 2025 से आधार ओटीपी मैंडेटरी हुआ तत्काल बुकिंग्स के लिए। आईसीआईसी और एक्सिस ने एटीएम चार्जेस रिवाइज किए हैं। फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव से हर यूज़र को इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडिया यूएस ट्रेड डील पे हाई लेवल टॉक्स चल रहे हैं। सोर्स के मुताबिक ट्रम्प सरकार चाहती है कि सर्टेन इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ 20% से कम किया जाए। यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। धन्यवाद।